हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु वर्ड्सकर। फ्रेंड्स, आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन सीरीज़ में एपिसोड 3 में बात कर रहे हैं। देखिए, न्यूट्रिशन और डाइजेशन का एक अटूट रिश्ता है। आप कितना भी न्यूट्रिट खाना प्रोवाइड करो, कितना भी कॉस्टली हो या कुछ भी ना हो, मतलब कुछ हो या ना हो, डाइजेशन अगर सही नहीं है या इंटेस्टाइन प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, लीवर सही फंक्शनल नहीं है, तो शोषित नहीं होगा न्यूट्रिशन। तो आज मैं टॉप 5 होम्योपैथिक न्यूट्रिट मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। मान लीजिए जो लोग, क्योंकि वीडियो सिर्फ मैं एक टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी एक को, क्योंकि मैं बहुत सुंदर तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से जानता हूँ जो हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कर पाओ तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने कल जो वीडियो बनाया था, नेचुरली जो पॉइंट्स या हमने फोकस करवाया आप लोगों को, उसी से काम करोगे तो आपका ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि नेचर ने जो कुछ भी हम लोगों को दिया है सब कुछ उसके भीतर है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। डिपेंड्स ऑन क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये डाइजेशन न्यूट्रिशन के ऊपर मेरे चैनल में बहुत सारे अलग अलग वीडियो है, टाइटल है के अलग अलग तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। तो इसीलिए उन व्यक्ति के लिए या सभी के लिए भी ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो होम्योपैथिक में बात कर रही हूँ, एलोपैथिक का नहीं। टॉप 5 न्यूट्रेट होम्योपैथिक जो हम लोगों के बॉडी में बर्ड्स को बॉडी को, ये ह्यूमन मेडिसिन है, फिर भी बोल रही हूँ हम लोग या ह्यूमन को बॉडी में बर्ड्स के बॉडी में अगर सही डोज और सही तरीके से प्रोवाइड किया जाए तो एक हेल्थ टॉनिक और सर से लेके पैर तक उसका काम करता है। मतलब नर्वस, डाइजेशन सभी को इम्प्रूव भी करता है और न्यूट्रिशन को शोषित भी, मतलब खुद एक इटसेल्फ, हर जो मेडिसिन में बारे में मतलब बताऊंगा वो इटसेल्फ एक न्यूट्रिशन है, मतलब न्यूट्रिशन का सोर्स है, जिसमें विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, आयरन, बहुत सारी चीज़ एक बर्ड्स को शरीर को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और अच्छा खासा ब्रीथ पाने के लिए और लॉन्ग टाइम जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है उस मेडिसिन के भीतर है। लेकिन हम लोगों को घुमा फिरा के यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट जो मेडिसिन का मैं नाम लूँगा, जेनसिंग। ये जेनसिंग आप लोगों का नाम सुना हुआ है। होम्योपैथिक में एक मैजिकल बात है, एक मेडिसिन बहुत सारे डिजीज़ या प्रिवेंट में या न्यूट्रिशन में, ये सारे बोल सकते हो, मैं न्यूट्रिशन का बात बोल रही हूँ तो काम करते हैं। तो जेनसिंग एक एज ए हेल्थ टॉनिक, कोई भी होम्योपैथिक रेप्यूटेड डॉक्टर को जिसका जान पहचान है तो पूछ सकते हो। जेनसिंग सिर्फ हम लोग ब्रीडिंग के हिसाब से नहीं, एक हेल्थ टॉनिक के हिसाब से, मान लीजिए विंटर आ रहा है और हम लोग घर में जो बर्ड्स को पालते हैं, चाहे कोई भी हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम लोग की इंडिया, कोई भी किधर भी हो, ये ज़्यादातर जो बिलोंग करता है वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से बिलोंग, मतलब हॉट कंट्री से बिलोंग करता है, कोई कोल्ड कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। तो इसी के चलते जब भी आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड के तरफ हम लोग जा रहे हैं, अगर इम्यूनिटी सही है तो बहुत सब कुछ सही है। तो बर्ड्स थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है, सर्दी जुकाम बात अलग है, थोड़ा सा वीक हो जाता है, उसका घूमना फिरना, उड़ना, चलना फिरना सब कुछ थोड़ा सा थका हुआ लगता है। तो जेनसिंग उस मेंटली एंड फिज़िकली, अगर आपका बर्ड्स थका हुआ हो, कभी कभी देखते होंगे वो खा रहा है, पी रहा है, उड़ भी रहा है, कभी कभी अपनी चोंच को फेदार में घुस के बैठ जा रहा है, वो नींद नहीं है, थोड़ा सा मेंटली एंड फिज़िकली वीक है। तो जेनसिंग मादर को अगर हम लोग हेल्थ टॉनिक के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके भीतर बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो एक बर्ड्स के शरीर में या ह्यूमन बॉडी की सख्त ज़रूरत है। दूसरा में जो मेडिसिन का मैं नाम लूँगा वो है आपका अल्फा क्यू, नॉट टॉनिक, अल्फा क्यू, क्योंकि मदर चीज़ में हर वो फूड, मतलब न्यूट्रिशन होता है जो उससे उसको बनाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मदर से पोटेंसी बनाया जाता है, मतलब 30, 200, ये सारी चीज़। तो इसके चलते अल्फ़ा को भी हम लोग एज ए हेल्थ टॉनिक, एज ए न्यूट्रिशन यूज़ कर सकते हैं।
ये भी सही डोज और सही तरीके से अगर यूज़ करें तो इसमें भी बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है आपका बार्स का मान लीजिए बहुत वेट लॉस हो चुका है तो उसको थोड़ा सा, जैसे एक भाई ने कल फ़ोन, हाँ फ़ोटो भी भेजा है, एक फ़ोन किया था जो उसका फीमेल ग्रे पैरोट का सब कुछ खा रहा है पी रहा है लेकिन चेस्ट थोड़ा सा निकला हुआ है। तो कभी कभी क्या करोगे या करना पड़ता है, ये पूछ के करोगे, या अगर जानते हो तो कर सकते हो, दोनों मेडिसिन का कॉम्बाइन, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बाखूबी स्टडीज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसी के हिसाब से मैं जानता हूँ जो कौन सा मेडिसिन के साथ कौन सा मेडिसिन देने से फ़ैट को इंक्रीज़ करता है, ग्रे पैरेट की ज़्यादातर फ़ैट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो अगर ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता वो थका हुआ महसूस करेंगे और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो अल्फ़ा क्यू मतलब मदर टिंचर में हम लोग अगर हेल्थ टॉनिक के हिसाब से यूज़ करें तो इसके भीतर भी भाई भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, जो विटामिन सी भी है, डी भी, सब कुछ है। सब कुछ का मतलब देखिए, मैं तो 5 टॉप क्यों बता रही हूँ, अगर सबके भीतर सब कुछ होगा नहीं, कुछ कुछ चीज़ें के भीतर कुछ मात्रा, जैसे डाइजेशन का जो मेन जो डाइजेशन हेल्थ को मेन जो, अगर मान लीजिए आपका डाइजेशन वीक है तब फाइबर युक्त मतलब जिस खाने में फ़ाइबर है, जैसे एक बात बोलना चाहूँगा, ओट्स का अपने बार्स के मतलब वो पका हुआ ओट्स नहीं, पैकेट वाला नहीं, नॉर्मली जो ओट्स या ओट्स का जो सीड्स है, मैं पिक्चर लगा दूँगा उसको, अगर हम मेरे देखिए, मैं आप लोग थोड़ा सा ये टॉपिक के भीतर ही है, मैं आज तक बजिस को मेरे एवियरी में लूज मोशन डायरिया का कोई समस्या नहीं देखा, कि उसका भी लॉजिक है, वो क्यों, मेडिसिन नहीं, मैं फाइबर जो खाने में फ़ाइबर है उस खाना को हम प्रोवाइड करते हैं हर बार्स को, सिर्फ बाजिस को नहीं। इसमें क्या होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। तो इसी के चलते अगर आपका बार्स जो खाना खा रहा है वो अगर डाइजेस्ट कर पाए तो डायरिया पॉटी का कोई समस्या ही नहीं है। उसके साथ साथ तो मेरा और भी मेंटेनेंस है, जैसे केज फ्लोर परिष्कार रखना, खाने का पॉट, पीने का पॉट साफ़ सुथरा, ये मेरा मतलब अगर मैं नींद पे भी हूँ ये काम कर दूँगा, ऐसे हैबिट हो चुका है। तो इसीलिए ये सारे न्यूट्रिएंट मतलब अगर आप 5 टॉप बताऊंगा, लेकिन उसको कॉम्बाइन करना पड़ेगा। आप जेलसिंग को भी अलग से दे सकते हो, मत लीजिए सुबह में जेलसिंग दे रहे हो, दोपहर में आप अल्फ़ा का यूज़ करें, तभी जाके एक बैलेंस बनेगा, तभी जाके एक कम्प्लीट न्यूट्रिशन बनेगा। तीसरा जो मेडिसिन का मैं नाम लूँगा वो है अश्वगंधा, जो सिर्फ जेलसिंग में एक बात बोलना भूल गया, जो इसमें भी आपका मेल बार्ड का या फीमेल बार्ड का जो सेक्सुअल रिलेशन है, इसीलिए इसको ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है दामियाना के साथ या एविना सटाइवा या अल्फ़ा के साथ, तो ये भी मदद करते हैं और स्पाउंड काउंटिंग को बढ़ाते हैं। तो वैसे अश्वगंधा भी एक बहुत बढ़िया एक सप्लीमेंट है या हेल्थ टॉनिक के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं, बर्ड्स के लिए या ह्यूमन के लिए, कोई भी एनिमल के लिए, जिसमें भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। जैसे मान लीजिए एविना सटाइवा, अश्वगंधा में मैं इसीलिए नाम ले रही हूँ, इसमें मान लीजिए फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे अल्फ़ा में फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। ये दोनों को कॉम्बाइन करके देने से एक बैलेंस फ़ैट आपके बॉडी में, बर्ड्स के बॉडी में मेंटेन्ड होगा। तो इसीलिए 5 मेडिसिन का मैंने बहुत चुन के बनाया, जो इस सीरीज़ में मैंने इसीलिए रखा, जो लोग खाना को सही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक क्या बोलेंगे, ठीक मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस सप्लीमेंट को बेझिझक यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं सप्लीमेंट तभी श्योर होता हूँ जब मैं खुद स्टडी करके प्रैक्टिकल करके रिज़ल्ट मिलता है और उसका कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तभी जाके मैं आपको एडवाइस करता हूँ, नहीं तो नहीं एडवाइस करता हूँ। ये मेरे क्वीन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सारे भी चीज़ मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं बोरिंग वीडियो बनाऊँ, लेकिन गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, इतना भरोसा रख सकते हो। इसलिए अश्वगंधा को भी हम लोगों को ये विंटर सीज़न में या कोई भी सीज़न में हो, हम लोग विंटर आ रहा है तो विंटर के लिए बात करेंगे, ज़्यादातर मैं फोकस करवाने के लिए बोलूँगा करो। जो जेलसिंग को, जो बार्स आपको लगता है थका हुआ है, वीक है, थोड़ा सा उड़ने में थोड़ा सा दम लगता है, तो जेलसिंग पिजॉन है या बार्स है, सभी को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अल्फ़ा, उसके बाद अश्वगंधा। 4th जो मेडिसिन का मैं नाम लूँगा वो है एविना सटाइवा, जो एक बोल सकते हो न्यूट्रिशन का एक ख़जाना है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, सब कुछ, मतलब ये सारे मेडिसिन और जेनसिंग बोलिए, हर जो मेडिसिन का अब तक नाम लिया, अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन होता है।
तो इसीलिए एविना सटाइवा भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है। ये कोई भी अवस्था में आपके पास बेबी का जन्म हुआ है उस टाइम से ये मिस, क्योंकि इसकी सबसे बड़ा चीज़ है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी का फैमिली है। तो उसी के चलते ये खाने भूख को भी बढ़ाते हैं, डाइजेशन को भी कंप्लीट करते हैं, लीवर को भी स्टेबल रखता है। और उसी के चलते अगर आपका बार्स का लीवर और इंटेस्टाइन परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट के दिशा में है, तो जो खाना प्रोवाइड करोगे चाहे वो पानी से भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। यही हम बात बोल, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को देखोगे ये खाना खा रहा है वो खाना खा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका डाइजेशन इतना इम्प्रूव है। हर जो खाना वो खा रहा है, कल एक बात बोला था, खाना को कम करके खाना चाहिए, खाना को वैरायटी को कम करके खाना चाहिए, क्योंकि पेट से जो इंक्रीज होता है एंजाइम का या जूसेस का, उसके भीतर एक फिक्शन हो जाता है। इसीलिए अब हर कुछ खाना खाइए थोड़ा थोड़ा करके और बारीक से खाइए, तो वैसे ही बार्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एविना सटाइवा बहुत एक परफेक्ट मेडिसिन है। और ये सारे मेडिसिन आपको अलग अलग कंपनी के फॉर्मेशन में, जैसे इंडिया में आपका SBL या सैवे, ये सारे कंपनी से मिल जाएंगे, लेकिन जर्मन मेड हर कोई स्थान पे मिल जाएंगे। जो लोग बांग्लादेश से ही वीडियो देख रहे हैं, जो लोग अब पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो लोग UK से या USA से देख रहे हो, सभी के स्थान पे ये होम्योपैथिक दवाई अलग अलग मतलब फॉर्मेशन एक ही होगा, कंपनी अलग अलग होगा, क्योंकि हर कंपनी तो हर स्थान पे नहीं है, तो इसीलिए मिल जाएगा। लास्ट जो मेडिसिन का नाम लूँगा, जो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सभी के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन जेनसिंग के लिए एक ही बार वीडियो बनाया था, जो ब्रीडिंग सीजन 2022-23, वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो नया बिगिनर हो या ब्रीडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो मेरे प्लेलिस्ट चेक करो, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बोल के जो ऑप्शन होता है उसमें क्लिक कीजिए, देखिएगा ये ऑलरेडी मैंने वीडियो मतलब बैक टू बैक बना के रख चुके हैं। वहाँ पे ये जिक्र हुआ था जो बार्स का ब्रीडिंग मोड पे होम्योपैथिक के कैसे लेकर आए। थर्ड जो मेडिसिन लास्ट जो और फिफ्थ जो टॉप मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जो न्यूट्रिशन का भरे एक भरमार है, वो है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस मदर टिंचर, जो आपके बार्स का सर्दी, जुखाम, ताकत, इम्यूनिटी, खाने का भूख, पॉटी नॉर्मलाइज यानी पेट साफ सुथरा रखना, ये सारी चीज़ में बहुत मदद करते हैं। दिन में आपको सारा सप्ताह में हर दिन यूज़ कर सकते हो, या सप्ताह में 3 से 4 बार। और इसी विंटर सीजन में जो विंटर आ रहा है, इसी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सभी मेडिसिन प्रोटेक्शन में भी काम आता है, और हो जाने के बाद भी मान लीजिए आपका बार्स का बॉडी मतलब न्यूट्रिशन में डाउन में जा रहे हैं, ये अगर कोई भी मेडिसिन एक उठा के या कोई भी 2 मेडिसिन कंबाइन करके प्रोवाइड करोगे, तो न्यूट्रिशन का आहिस्ता आहिस्ता भरपार होगा, मतलब वो कंप्लीट होता रहेगा। तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट होम्योपैथिक न्यूट्रेट मेडिसिन फॉर आवर बर्ड्स। तो ये मेडिसिन को ज़रूर घर में रख के, जो न्यूट्रिशन को खाने के माध्यम से न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं कर पा रही हो, आपका जो डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक है, तो ये मेडिसिन देके आहिस्ता आहिस्ता आपका बार्स का डाइजेशन को सही कर सकते हो। लेकिन नो एंटीबायोटिक, नो सप्लीमेंट अदर्स, यही सप्लीमेंट, यही हेल्थ टॉनिक, यही सब कुछ। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक के नहीं, प्रोबायोटिक का हाथ पकड़िए, ठीक है, एंटीबायोटिक का नहीं। प्रोबायोटिक का अगर बार्स के बॉडी में आपका सही होगा, कोई भी बार्स ले लीजिए, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर बीमार पड़ भी जाए, अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो ये होता है प्रोबायोटिक का एक ताकत, जो ये सारे टॉप 5 मेडिसिन में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा, नेचुरली आप दही का पानी, या आप केमिकली एलोपैथिक में अगर सोचो तो जो मैंने बताया था बेफिलैग, विजिलैग, ये सारे प्रोबायोटिक आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।